देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा की जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 से आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। वजह है उनका ये बयान जो आपने अभी सुना। इस बयान के जरिए जैसे बिप्लब देब ने हरियाणा की सियासत में नई आग ही लगा दी। मेरा नाम है नीरज सेठी और आप देख रहे हैं जागरण न्यू मीडिया। पिछले करीब 3.5 साल से जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही बीजेपी ने अब अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। जी हां, हरियाणा में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी अब जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने वाली है। इन उड़ती उड़ती खबरों को उस वक्त पंख लग गए जब शुक्रवार को बीजेपी के हरियाणा प्रभारी बिप्लब देब ने हरियाणा लोकहित पार्टी के चीफ और विधायक गोपाल कांडा से मुलाकात की। इनकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रही हैं। इससे पहले गुरुवार को भी बिप्लब देब ने हरियाणा के 4 अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी। मतलब साफ है कि अगर जेजेपी से गठबंधन टूट जाता है तो मनोहर सरकार कैसे बची रहेगी, इसके लिए फील्डिंग तैयार की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के बीच आई कड़वाहट की कहानी आपको सुनाते हैं। आखिर ये लड़ाई कब और कहां से शुरू हो गई? दरअसल त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को पहले मोदी सरकार ने राज्यसभा भेजा और फिर हरियाणा में बीजेपी का प्रभारी नियुक्त कर दिया। बिप्लब देब ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उचाना सीट से बीजेपी की प्रेमलता ही अगला चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले तो ये बयान आपको सुनाते हैं कि बिप्लब देब ने अपने इस बयान में क्या कहा था। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा की जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 से आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। अब आपको बताते हैं कि इस बयान के मायने। दरअसल जिस उचाना सीट की बात बिप्लब देब कर रहे हैं, ये वही सीट है जहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। यानी सीधे तौर पर बीजेपी ने इशारा कर दिया है कि अगला चुनाव जेजेपी के बिना ही लड़ा जाएगा और उचाना से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता ही होंगी। बिप्लब देब को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी के अगर वहम हो तो वो वहम ना रखे। उचाना मेरी कर्म भूमि है। मैं लोकसभा सांसद बना था तो सबसे बड़े मार्जिन से उचाना से जीत के बना था। आज विधानसभा में हूं तो उचाना विधानसभा की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जीत के गया हूं और आगे भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। अब वापस आते हैं अपनी मेन खबर पर। यानी अगर बीजेपी और जेजेपी अलग अलग हो जाते हैं तो फिर क्या हरियाणा में खट्टर सरकार गिर जाएगी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको हरियाणा विधानसभा की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आपको ये पूरी तस्वीर आपको साफ हो जाएगी कि अगर 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में जहां 46 बहुमत का आंकड़ा है तो बीजेपी के पास यहां 41 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं और जेजेपी के पास 10 सीटें हैं, जबकि 7 सीटें अन्य और एक सीट इनेलो और एचएलपी यानी हरियाणा लोकहित पार्टी के पास हैं। अब अगर जेजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है तो फिर 7 में से 6 विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। इसके अलावा एचएलपी के गोपाल कांडा भी बिप्लब देब के साथ शुक्रवार को मुलाकात कर चुके हैं और अपना समर्थन देने की बात पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में मनोहर सरकार के पास बहुमत होगा और उनके पास विधायकों का आंकड़ा 48 तक पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से 2 ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि मनोहर सरकार जेजेपी के बिना भी पूरी तरह से सेफ है। यानी अगर जेजेपी यहां से समर्थन वापस लेती है तो बीजेपी को कोई खतरा नहीं होगा और मनोहर सरकार लगातार हरियाणा में रहेगी। जबकि चुनाव में अभी सिर्फ 1.5 साल का वक्त है, तो ऐसे में जेजेपी
आगे किस तरह का रुख अख्तियार करती है और बीजेपी अपना अस्तित्व हरियाणा में किस तरह से बचा कर रखती है, ये देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए जागरण न्यू मीडिया के साथ। धन्यवाद।